क्योंकि हमें 2022 में अगर सरकार बनानी है तो सरकार वो चुननी होगी जो हमारे आजम खां साहब की रिहाई की मांग कर सके, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर साथ लेने का कार्य कर सके। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुसलमानों को धोखा दिया है, आजम खां साहब को धोखा दिया है। चुनाव में रखे नहीं, क्योंकि हम आजम खां की रिहाई के लिए होगा, क्योंकि हमें हमारा नेता हमारे मुख्यमंत्री, हमारा सब कुछ, हमारे कायदे मिल्लत मोहम्मद आजम खां साहब ही हैं। उन्होंने हमें तालीम का इदारा दिया, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो शायद ही पूरे आपको यूपी में देखने को कहीं मिल जाए। वहाँ से कोई बच्चा कोई गुंडा बन के थोड़ी ना निकलेगा, कोई टेररिस्ट बन के थोड़ी ना निकलेगा। वहाँ से बच्चा पढ़ के निकलेगा तो कोई साइंटिस्ट होगा जो देश का नाम रोशन करेगा। उनका क्या हाल बना दिया बीजेपी की सरकार ने। बीजेपी की सरकार के साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी मिली भगत है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजम खां साहब के लिए जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि हमें 2022 में अगर सरकार बनानी है तो सरकार वो चुननी होगी जो हमारे आजम खां साहब की रिहाई की मांग कर सके, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर साथ लेने का कार्य कर सके। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुसलमानों को धोखा दिया है, आजम खां साहब को धोखा दिया है। देखिए 2022 चुनाव को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं, कोई भी ट्वीट नहीं, कोई भी भाषणबाजी नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आजम खां साहब की रिहाई की बात होगी। वो आजम खां साहब जो 1992 से मुलायम सिंह जी के साथ संस्थापक सदस्य रहे, उन्होंने पार्टी को इस तरीके से सींचा कि जो एक पेड़ लगाते हैं तो पेड़ पहले तनावर होता है, फिर शाखें देता है, फिर फल देता है। आज वो आजम खां साहब जो हिंदुस्तान की आवाज़ बन के दहाड़ते थे हर मंच से, आज उनका क्या हाल बना दिया बीजेपी की सरकार ने। बीजेपी की सरकार के साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी मिली भगत है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजम खां साहब के लिए जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अगर आवाज़ उठाइए तो आप अपने चैनल के माध्यम से बताइए कौन से दिन आवाज़ उठाई उन्होंने। ये तो बोलने आवाज़ उठाइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आजम खां साहब के लिए केवल जुमलेबाजी की, तमाशेबाजी की, आके साइकिल रैली की, भाषणबाजी की रैली की, इसके अलावा कोई उन्होंने मांग नहीं की सरकार से। कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई संसद का घेराव नहीं किया, कोई विधानसभा भवन का घेराव नहीं किया, किसी राष्ट्रपति महोदय से नहीं मिले, किसी राजभवन में जाके किसी राज्यपाल महोदय से नहीं मिले, खुद मुख्यमंत्री होकर खुद मुख्यमंत्री महोदय से नहीं मिले। क्या सवाल है, क्या सवाल कहता है ये। आजम खां साहब की रिहाई के लिए अगर कुछ करना है तो आइए मैदान में, हम भी आपके साथ हैं। देखते हैं कितनी आप यादवों की फौज लेकर माननीय मंत्री जी के लिए लिखेंगे और माननीय मंत्री जी के लिए कार्य करेंगे। आइए फिर मैदान में। समाजवादी पार्टी के नेता तो कुछ कह रहे हैं कि ये जो है कानूनी मामला है, कानूनी प्रक्रिया है। मानते हैं जुडिशरी का मामला है, इसमें हम या आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम किसी के दर्द को कम करने के लिए उसकी आवाज़ तो बन सकते हैं ना, उसकी आवाज़ का हिस्सा बन सकते हैं, उसके परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, उसके सुख दुख का हिस्सा बन सकते हैं। कहाँ है? कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी। ये तो कह रहे हैं परिवार से आके मिले थे, साइकिल रैली निकाली थी। परिवार से आके तो आप भी मिले थे, परिवार से आके तो मैं भी मिला था, परिवार से आके तो रामपुर की आवाम भी मिल रही है। सहानुभूति ले रहे हैं लोग, आ रहे हैं, सुख दुख में सब आते भी हैं, सुख दुख के साथी भी होते हैं, लेकिन सुख दुख में जो खड़ा रहता है वो असली साथी कहलाता है। सुख दुख का जो असली साथी होता है, जो सुख दुख में उसके दुख का करीबी हो, वो सुख दुख का असली साथी होगा। चीमा जी आए मेरे भाई, बताएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे माननीय मंत्री जी के लिए क्या करा, अब तक क्या कहा, क्या काम किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव जी आज भी माननीय मंत्री जी के साथ हैं और पार्टी उनके साथ है। ये जो मुकदमे हैं ये कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं। बाकी जो ये सरकार कर रही है, योगी सरकार, मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि अब जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें जेल में दोबारा क्यों लाया गया, क्या साजिश है। सरकार उसका जवाब देना चाहिए, क्यों ऐसा करा जा रहा है उनके साथ में। उन्होंने शिक्षा का मंदिर बनाया जौहर यूनिवर्सिटी, क्या उन्होंने गलत कर दिया। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए स्कूल बनाए, क्या गलत कर दिया है। पढ़ाई दे रहे, तालीम देना चाहते हैं बच्चे को कि बच्चा पढ़े, कोई डॉक्टर बने, कोई SDM बने, यहाँ तक उनकी इच्छा रहती है। उसके बाद में भी सरकार क्या करना चाहती है, इसका गलत कर रही है। जो भी सरकार से मेरा यही कहना है, इतना पक्षपात नहीं करना चाहिए।
ख़ास यही है, एक मुस्लिम लीडर नहीं होते, एक हिंदू लीडर होते तो शायद इतना बर्ताव उनके साथ नहीं गलत किया जाता। लीडर होते तो नहीं होता, मतलब ये क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ क्यों गलत कर रही है सरकार के साथ में। जोहर यूनिवर्सिटी बनाना, जोहर यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे हिंदुओं के सरदार सबसे ज़्यादा उस स्कूल में, टीचर भी लोग हिंदू, उसके बाद में भी जोहर यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है लगातार। क्यों किया जा रहा है? मेरी ज़मीन जो है गरीबों से छीनी गई है। नहीं, छीनी नहीं गई है सर, वो जो है खरीदी गई है, सबका पैसा दिया गया है, उसके कागज है, कागज है। पैसा दिया गया है। अच्छा, आजम खां को जो है हिंदू विरोधी का टैग दिया जाता है, उस पर आप क्या कहेंगे? कोई दुख नहीं, हमने काफ़ी समय से साथ रहे हैं, हमने कभी उन्हें देखा ऐसी भेदभावना तो कभी काम नहीं करा। जब भी इसी काम के लिए कहा वो काम किए उन्होंने। हमारे गुरुद्वारे का रोड था, सबसे पहले वो काम किया उन्होंने। ऐसा नहीं है, ये सोच है, ये यहाँ पे हिंदू यहाँ सब धर्मों को समानता बराबर दी जाती है, माननीय मंत्री जी के हैं। बस मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये भगवान, ये वाहिगुरु जल्द से जल्द मेरे कायद को ठीक करें और जल्द से जल्द हमारे बीच में आए। एक हमारी वो एक रीढ़ की हड्डी से कहा जा सकता है, हमारे उत्तर प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है वो, और समाजवादी पार्टी की जान है। और हमारी दुआएं, परमात्मा से मेरी यही दुआ है कि जल्द से जल्द ठीक होएं और हमारे बीच हैं। सरकार तो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगा रही है सर भाई साहब। अच्छा, जब योगी सरकार और मोदी सरकार आई थी तो महिलाओं की सम्मान की बात हुई थी, महिला सम्मान हुआ यूपी में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। महिलाओं का सम्मान अब बीजेपी की सरकार ने किस तरीके से करा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुलदीप सेंगर ने रेप करके जो रेप पीड़िता थी उसको मारने का काम किया। उसके बाद में आपने अभी 4 दिन पहले वीडियो देखा कि जो सत्ता से संरक्षण प्राप्त दरोगा जो इंस्पेक्टर हैं, महिला के ऊपर बैठ के उसकी छाती पे कपड़े नोच रहा है, एक हैवान इंसान की तरह वो कार्य कर रहा है। क्या योगी जी की यही पुलिस की टीम है? क्या एडीजी यही सिखा रहे हैं उनको? क्या पुलिस के महानिदेशक यही आदेश दे रहे हैं कि महिलाओं का क्या सम्मान करना है, महिलाओं को किस नज़रिए से देखना है? आपने देखा कि अभी जो जिला पंचायत सदस्य के चुनाव थे, उसका जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाना था कि एक भरी क्या नाम है ब्लॉक में उसकी साड़ी खींचकर उसके हाथ से पर्चा खींचते बीजेपी के गुंडे। क्या यही योगी जी की दिशा निर्देश है कि आप इस दिशा निर्देश में काम करिए? सपा की थी, मैं कहता हूँ सपा की थी और प्रियंका गांधी मिलने गई। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस ओर कोई बयान नहीं दिया जो शर्मनाक है। मैं खुद कहता हूँ कि शर्मनाक है, जबकि पार्टी को मजबूती के साथ हर कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की मजबूत नींव होता है और मजबूती के साथ काम करता है। तो उसके मुखिया को ये होना चाहिए कि हर कार्यकर्ता उसके लिए समान होना चाहिए, उसकी आवाज़ बनना चाहिए। प्रियंका गांधी मिलने गई, उस पर आप क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी महिलाओं का दर्द समझती हैं और महिला हैं, तो महिला होने के नाते उन्होंने महिला का दर्द समझा और दर्द समझने के बावजूद वो गए। अगर अखिलेश जी नहीं जाना चाहते थे तो अपनी मैडम को भेज सकते थे, डिम्पल भाभी को भेज सकते थे। अच्छा, मोदी जी ने तारीफ करी है कि पंचायत चुनाव अच्छे से निपटे यूपी में। देखिए, मोदी जी की बात करेंगे आप तो मोदी जी के लिए तो महाजुमला है, क्योंकि वो झूठे वायदे इतने करते हैं सरकार में रह के कि आप जनता उनसे इस समय त्रस्त आ चुकी है। लोग मोदी जी को अब जुमलेबाज कहने लगे हैं कि मोदी जी केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ जुमलों की राजनीति करना जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना जानते। 2022 और जो पंचायत चुनाव को लेकर आपने सवाल किया है, पंचायत चुनाव में आपने देखा है भाई कि खुला गुंडागर्दी, खुली फुल बदमाशी के साथ जनता को दबाव में लेके ये चुनाव जीते गए। पूरी तरीके से सत्ता का संरक्षण इन गुंडों को प्राप्त था और सत्ता के संरक्षण में ही ये चुनाव जीता गया। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया था असदुद्दीन ओवैसी ने, उस दौरे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ओवैसी साहब अपनी पार्टी को लेके चिंतित हैं, वो भी लड़ना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है उत्तर प्रदेश में। आप आइए, आप भी लड़िए, आप भी मुसलमानों के रहनुमा बनिए, रोका किसने है? आप कह रहे हैं रहनुमा बनिए, आप कह रहे हैं लड़िए, मगर समाजवादी तो कह रही है कि बी टीम है, उन्हें नहीं लड़ना चाहिए, सेकुलर वोट बढ़ जाएगा। देखिए, भाजपा के लिए जो भी काम कर रहे हैं मुसलमान उसको वोट नहीं करेगा।
क्योंकि भाजपा से मुसलमान ना आज प्रेम करता था, ना कल प्रेम करता था, AIM ना आने वाले समय में कोई प्रेम करेगा। AIM का मसला ये है कि जो लोग ओबीसी में चाहते हैं वो लोग ओबीसी से विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो आजम खान साहब के साथ हैं वो आजम खान साहब की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। जब लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का जो है हक है सर्व पार्टी को, तो आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं हो रहा है और समाजवादी पार्टी, हमारी समाजवादी पार्टी फिलहाल वक्त में किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रही है। आप स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हमारी पार्टी भी पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के समस्त अन्य प्रदेशों में भी चुनाव लड़ती है और लड़ती आई है। तो ओबीसी साहब को किसने रोका है? ओबीसी साहब भी लड़ें, खुली छूट है उनको। अच्छा, सपा और AIMIM का गठबंधन की बात चल रही है, गठबंधन देखिए, गठबंधन के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, किससे गठबंधन करेंगे, किससे नहीं करेंगे। आम कार्यकर्ता की कोई राय नहीं है इसमें। आप पार्टी के मान्यवर हैं, पार्टी के जो मान्यवर फैसला लेंगे उनका मान्यवर का फैसला ही सर्वोपरि है।